नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। बिहार के शिक्षा मुख्य सचिव के पाठक के एक्शन को आपने कई बार देखा होगा, कई बार उनकी कार्रवाई को भी सुना होगा। आज शिक्षा विभाग में पाठक जी का भय व्याप्त है, खासकर छोटे कर्मचारियों में और विद्यालय के शिक्षकों में। आज यदि छोटे छोटे कर्मचारी और कोई शिक्षक पर कोई आरोप लग जाता है तो उस पर शिक्षा विभाग का डंडा चल जाता है, लेकिन जब वहीं उनके बड़े अधिकारी कोई गलती करे, उन पर कोई आरोप लगे, चाहे वो भ्रष्टाचार के ही आरोप क्यों ना हो, उस पर के पाठक जी की कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन अधिकारी पर उनका कोई एक्शन नहीं होता है। आज शिक्षा विभाग के हर आदेश को हर शिक्षक ऐसे मानते हैं जैसे ये आदेश नहीं बल्कि ब्रह्मा की लकीर हो। सारे शिक्षक शिक्षा विभाग के हर निर्देश का अक्षरशः पालन करते हैं। जो शिक्षक महीने में एक बार या फिर स्कूल किए बिना ही वेतन उठा लेते थे, आज उन शिक्षकों को भी समय पर विद्यालय पहुंचना पड़ता है और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, और ऐसा होना भी चाहिए। आज बिहार के शिक्षा विभाग में ऐसे ही कड़े और कठोर अधिकारी की आवश्यकता भी है, लेकिन सवाल उठता है कि जब उनके बड़े बड़े अधिकारी कोई गलती करते हैं, जब उनके अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप तय हो जाते हैं, तो उन अधिकारी पर उनकी कार्रवाई में इतनी देरी क्यों होती है। एक आरटीआई ने यह खुलासा किया है कि भ्रष्टाचार के आरोप तय हो जाने के 10 महीने के बाद भी शिक्षा विभाग के एक भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने आरोपित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। दरअसल मामला बीकोठी प्रखंड का है, जहां लगातार स्कूल से एब्सेंट रहने वाले प्राइमरी स्कूल विद्यापुरी के शिक्षक रामाशीष पाल के बारे में बहरा कोठी के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शीला रानी अपने फोन पर विद्यालय के प्रधान से बात करती है और कहती है कि रामाशीष पाल को का एब्सेंटी बना दो, यानी लगातार अनुपस्थित रह रहे शिक्षक को रजिस्टर पर उपस्थित दिखा दो। उस फोन कॉल का रिकॉर्डिंग जब 16 अगस्त 2023 को मुझे सुनने को मिला तो मैं बीईओ से मिलने बहरा बीआरसी पहुंच गया। वहां पर मैंने जैसे ही ऑडियो से जुड़ा हुआ सवाल बीईओ से किया, वैसे ही वे तमतमा गई और कैमरे पर जिस तरीके से उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देने से कतराई और मुझ पर झल्ला गई, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रहा था। इसलिए मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग और बीईओ के तमतमाने वाला वो वीडियो 17 अगस्त 2023 को दिखाया था। शायद आपने देखा भी होगा, और यदि नहीं देखा है तो वो सारा वीडियो आज भी द न्यूज 19 के चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं उसे। द न्यूज 19 के उसी वीडियो को देखकर पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक ने एक्शन लिया, और जानते हैं पूर्णिया डीईओ ने तुरंत यानी 17 अगस्त 2023 को ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और समग्र शिक्षा अभियान को इस मामले की जांच करने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद वे दोनों जांच अधिकारी 18 अगस्त को जांच करने के लिए प्राथमिक विद्यालय विद्यापुरी पहुंचकर विद्यालय का उपस्थिति पंजी की जांच करते हैं पहले, और फिर बीआरसी बीकोठी जाकर बीईओ शीला रानी से भी मिलकर मामले के बारे में रिपोर्ट हासिल करते हैं। उसके बाद दोनों अधिकारियों ने तकरीबन 1.5 महीने के बाद 11 अक्टूबर 2023 को जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दिया। उस जांच रिपोर्ट में दोनों अधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया है कि रामाशीष पाल के माह अगस्त 2022 से नवंबर 2022 का वेतन भुगतान करने में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीकोठी के द्वारा अनियमितता की गई है, जिसमें संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक की भी मिलीभगत प्रतीत होता है। ये 11 अक्टूबर 2023 को ही दोनों जांच अधिकारी रिपोर्ट समर्पित करते हैं पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी को। उसके बाद देखिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर बीईओ शीला रानी से नियमानुसार 3 बार स्पष्टीकरण मांगा। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीकोठी पूर्णिया के विरुद्ध प्रपत्र को गठित करने के लिए 18 दिसंबर 2023 को पत्र भेज दिया। यानी इस दौरान 4 महीने बीत गए, लेकिन जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरोप पत्र में
आरोप का वही विवरणी लिखा है जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और समग्र शिक्षा अभियान ने रिपोर्ट में दिया है, हूबहू वही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 17 अगस्त 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल ऑडियो का अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बी कोठी के द्वारा शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी और पीएम पोषण योजना का संचालन एवं विद्यालय संचालन हेतु नियम के विपरीत शिक्षकों को सलाह दिया गया है। और उसके बाद वे अगले कॉलम में लिखते हैं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया में वेतन भुगतान से संबंधित संचिका के अवलोकन से पुष्टि हुई है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बी कोठी द्वारा प्राप्त बैंक एडवाइस ऋणात्मक अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर श्री रामाशीष पाल शिक्षक प्राथमिक विद्यालय विद्यापुरी बी कोठी का माह अगस्त 2022 से नवंबर 2022 तक का भुगतान किया गया है, जिसमें वित्तीय अनियमितता बरती गई है, जिसकी पुष्टि जांच पदाधिकारी द्वारा की गई है। इसलिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बी कोठी पूर्णिया के विरुद्ध प्रपत्र को गठित कर नियम संगत कार्रवाई की जाए। साथ ही लिखा है कि विदित हो कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बी कोठी पूर्णिया 31/12/2023 को सेवानिवृत्त हो रही हैं, यानी बीईओ के रिटायरमेंट से ठीक 12 दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रपत्र को गठित करने का ये आरोप पत्र निदेशक को भेजा 18 दिसंबर 2023 को। और देखिए कि जब 15 मार्च 2024 तक कार्रवाई की कोई सूचना मुझे नहीं मिली, कोई खबर देखने को नहीं मिला, तो मैं पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उनसे जाकर मिला। वहां उन्होंने बताया कि मैंने प्रपत्र को गठित करने के लिए 18 दिसंबर 2023 को ही आरोप पत्र भेज दिया है, लेकिन अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई मुझे मालूम नहीं है। तब मैंने उनसे उस पत्र का पत्रांक और किस डेट को भेजा गया है वो मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने 18 मार्च को प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आरटीआई के तहत यह मांगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के पत्रांक 627 दिनांक 18 दिसंबर 2023 के आलोक में आपके द्वारा अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो बतावें कि कब तक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। लेकिन निदेशक के द्वारा अब तक मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि आरटीआई अधिनियम के अनुसार 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है और 30 दिन की अवधि 18 अप्रैल को ही समाप्त हो गई। लेकिन निदेशक के द्वारा 16 मई तक यानी 46 दिन बीतने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि 30 दिनों में ही उपलब्ध करवाना था। हालांकि अधिनियम के तहत अवधि समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं और मैं करूंगा भी, लेकिन मैंने उसी तिथि को यानी 18 मार्च को ही जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया को भी आरटीआई किया था। उन्होंने ही जो सूचना मुझे उपलब्ध करवाई है उसी के आधार पर बीईओ के वायरल ऑडियो के मामले पर अब तक जो कार्रवाई हुई है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया ने मुझे जो सूचना उपलब्ध करवाई है उसमें उन्होंने वो पत्र भी उपलब्ध करवाया है जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बीईओ शीला रानी को भेजा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने 2 महीने बाद कार्रवाई करते हुए 20 फरवरी 2024 को तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बी कोठी जो 31 दिसंबर 2023 को रिटायर कर गई हैं उन्हें भेजा। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप में यह लिखा है कि आपके विरुद्ध दिनांक 17/8/2023 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल ऑडियो और वीडियो में शिक्षकों से अनुपस्थिति विवरणी पीएम पोषण योजना के संचालन हेतु नियमों के विपरीत सलाह देने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। अतः आरोप पत्र एवं साक्ष्य की छाया प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आगे वे लिखते हैं कि निर्धारित अवधि के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई करने की बाध्यता होगी। अब यहां देखिए कि 20 फरवरी 2024 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक बीईओ से स्पष्टीकरण मांगते हैं
और मैंने 18 मार्च को आरटीआई से की गई कार्रवाई की जानकारी मांगा है, लेकिन अब तक उनके द्वारा आगे की क्या क्या कार्रवाई की गई है यह उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जबकि उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि एक पक्ष के अंदर यानी एक पखवाड़े यानी 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई होगी। लेकिन 20 फरवरी के बाद अब तक बीईओ शीला रानी के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई हुई है यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसलिए यहाँ सवाल उठ जाता है कि जिस के पाठक जी से पूरा शिक्षा विभाग भयग्रस्त रहता है, उसी पाठक जी के बड़े बड़े अधिकारी कार्रवाई करने में इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं। आज यही भ्रष्टाचार यदि कोई शिक्षक किए होते तो फिर यही शिक्षा निदेशक और यही शिक्षा मुख्य सचिव के द्वारा अब तक कार्रवाई हो गई रहती। इसलिए यहां सवाल उठता है कि जब सारा जांच रिपोर्ट और आरोप पत्र 18 दिसंबर 2023 को ही भेज दिया गया तो फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करने में 6 महीने की देरी क्यों लग गई। हालांकि देर ही सही, लेकिन पाठक जी के अधिकारी ने अब तक निष्पक्षता से जांच किया है और नियम संगत कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस बीईओ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरोप तय कर दिया है, उस बीईओ को शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षा मुख्य सचिव के द्वारा कब दंडित किया जाता है, इसका इंतजार आज भी है। क्योंकि मेरे आरटीआई का भी जवाब नहीं आया है कि अब तक निदेशक के द्वारा आगे की क्या क्या कार्रवाई की गई है। और ऐसे में जब निदेशक के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी तब मैं आपको वो भी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और यदि आपको मेरी पत्रकारिता अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।